गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स BCS सेकंड सेमेस्टर में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक, जिसका नाम है हमारा 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर। कल हमने जो डिस्कस करा था अपने प्रीवियस रिवीजन लेक्चर में, उसमें हमने 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस करा था। मल्टीप्लेक्सर में अगर हम जाने तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है 1 to मैनी, और मल्टीप्लेक्सर हमारा डिनोट करता है 1 to मैनी को, मैनी टू 1 को। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, दिस एक्सप्रेशन 1 to 8 डिनोट 1 to मैनी, 1 to मैनी। देन a 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर कंसिस्ट ऑफ 1 इनपुट लाइन, 8 आउटपुट लाइन्स एंड 3 सेलेक्ट लाइन्स। यानी कि हमारा 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है वह कंसिस्ट करता है अपने अंदर 1 इनपुट लाइन्स को और 8 आउटपुट लाइन्स को, और यहाँ पर हमारी 3 सेलेक्ट लाइन्स होती है। अब आपको एक कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ सेलेक्ट लाइन्स कितनी हो, उसके लिए हमने बताया था आपको कि हमारी n सेलेक्ट लाइन्स होती हैं और 2 की पावर n इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, 2 की पावर n आउटपुट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारी सेलेक्ट लाइंस जो हैं वह हमारी 3 हैं, ठीक है, जो कि हमारा n डिनोट करता है। बट 2 की पावर n हमारा क्या हो गया, आउटपुट। ठीक, यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। ठीक, तो यह हमारा तरीका होता है नंबर ऑफ़ सेलेक्ट लाइंस और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स को मालूम करने का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे होंगे डी इन, यानी कि सिंगल इनपुट जो आ रहा है हमारा वह डी इन के नाम से आ रहा है। देन 3 सेलेक्ट लाइन्स हैं हमारे यहाँ पर S2 S1 S0, S2 S1 S0। देन 8 आउटपुट्स हैं हमारे Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम प्रिपेयर हो जाता है 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर का। अब हम बात करें ट्रुथ टेबल के बारे में अगर, तो यहाँ पर हमारा सिंगल इनपुट हमें मिल रहा है डी इन के नाम से जो था। ठीक, देन 3 सेलेक्ट लाइन्स हैं यहाँ पर हमारी, जिसको हम सेलेक्ट इनपुट्स भी बोलते हैं, S2 S1 S0, S2 S1 S0। यानी कि 3 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो 4 times 0 then 4 times 1, 4 times 0 then 4 times 1, then 2 times 0 then 2 times 1, then 2 times 0 then 2 times 1, then 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से हमने 3 सेलेक्ट लाइन के लिए अपना ट्रुथ टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब बात करें अगर हम आउटपुट्स की, तो इन द केस ऑफ 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर, यहाँ पर हमारा आउटपुट जो होगा वह हमारा डायगनली राइट टू लेफ़्ट चलेगा, राइट टू लेफ़्ट चलेगा। मतलब हमारा लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट चलेगा। बट यह इसलिए है क्योंकि हमने आउटपुट को जो है वह अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है, इस वजह से हम इसको अगर राइट डायरेक्शन में लिखते हैं तो ये हमारा जनरली जो है उसी डायरेक्शन में अपना लेफ़्ट टू राइट डायगनली चलेगा। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो। तो हमारा Y0 आउटपुट जो है वह किस केस में एक्टिव होगा, जब हमारा S2 S1 S0 तीनों कॉम्प्लीमेंट केस में होंगे। Y1 आउटपुट हमारा कब एक्टिव होगा, जब हमारा S2 और S1 कॉम्प्लीमेंट केस में होंगे और S0 हमारा नॉर्मल केस में होगा। देन Y2 हमारा कब एक्टिव होगा आउटपुट, जब हमारा S2 और S0 कॉम्प्लीमेंट केस में होंगे, देन S1 हमारा नॉर्मल केस में होगा। Y3 हमारा किस केस में एक्टिव होगा, जब हमारा S2 जो है वह कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा और S1 और S0 हमारा नॉर्मल स्टेज में होंगे। देन Y4 हमारा किस केस में एक्टिव होगा, जब हमारा S2 जो है वह नॉर्मल केस में होगा और S1 और S0 हमारा कॉम्प्लीमेंट केस में होगा। देन Y5 हमारा किस केस में एक्टिव होगा आउटपुट, जब हमारा S2 जो है वह हमारा नॉर्मल होगा, S1 हमारा कॉम्प्लीमेंट केस में होगा और S0 हमारा नॉर्मल केस में होगा। देन Y6 हमारा किस केस में एक्टिव होगा, जब हमारा S2 जो है वह नॉर्मल होगा, S1 नॉर्मल होगा, देन S0 हमारा कॉम्प्लीमेंट केस में होगा। ठीक है,
Y7 हमारा किस केस में एक्टिव होगा, जब हमारा एस तीनों सेलेक्ट लाइन्स जो होंगी S2, S1 और S0, S2, S1 और S0 तीनों हमारे जो है वह नॉर्मल फॉर्म में होंगे। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल प्रिपेयर हो जाता है 1 to 8 मल्टीप्लेक्सर का। अब हम जाने कि अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमें ट्रुथ टेबल को अपना लॉजिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक्सप्रेशंस के लिए हमें यहाँ पर अपना लॉजिक एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आइए लॉजिक एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रुथ टेबल। तो देखिए y0 के केस में जब हमारा y0 आउटपुट हमें लेना होगा तो उस केस में आप देखिए S1 वो S2, S1, S0 तीनों कॉम्प्लीमेंट केस में होंगे। S2, S1 और S0 हमारा तीनों कॉम्प्लीमेंट केस में होंगे, ठीक। देन y1 के केस में क्या होगा, y1 के केस में क्या होगा, S2, S1 कॉम्प्लीमेंट केस में होंगे, S2, S1 कॉम्प्लीमेंट केस में होंगे, देन S0 नॉर्मल फॉर्म में होगा। हमारा y2 हमारा क्या होगा, y2 के केस में अगर हम बात करें तो हमारा S2 और S0 कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे, यानी कि S2 और S0 कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे, देन S1 हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है। और हमारा D इनपुट जो है वह हर एक्सप्रेशन के साथ चलेगा। देन y3 के केस में क्या होगा हमारा y3 के केस में क्या होगा हमारा S2 जो होगा वह केवल कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा, S2, S1, S0 यानी कि केवल S2 जो है वह हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा, ठीक। अब y4 के केस में क्या होगा, y4 के केस में क्या होगा, ये देखें आप, S1 और S0 कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा, S1 और S0 दोनों कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होंगे। देन y5 के केस में क्या होगा, S1 हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा, देन y6 के केस में हमारा केवल S0 जो है वह हमारा कॉम्प्लीमेंट स्टेज में होगा। देन y7 लास्ट जो होगा हमारा, उस केस में हमारे तीनों जो होंगे वह नॉर्मल स्टेज में होंगे, यानी कि तीनों सेलेक्ट लाइंस जो होंगी हमारी वह नॉर्मल फॉर्म में होंगी, ठीक। अब इस एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना लॉजिक सर्किट ड्रॉ करेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर D इनपुट हमारा सबके लिए कॉमन है, बट 3 सेलेक्ट लाइन्स जो हैं उसमें हमारे दोनों वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं हम लॉजिक सर्किट में, नॉर्मल वैल्यू भी और कॉम्प्लीमेंट वैल्यू भी। तो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर नॉट गेट यूज़ करा है, बट एंड गेट हमने इसलिए यूज़ करा कि हमारे जो लॉजिक एक्सप्रेशन ड्राइव होकर आए हैं, देखिए आप इन सब के बीच में हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें तो y0 की वैल्यू क्या है हमारी, D, S2, S1, S0 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें D S2 का कॉम्प्लीमेंट, देन S1 का कॉम्प्लीमेंट, देन S0 का कॉम्प्लीमेंट y0 के लिए, ठीक। नेक्स्ट में हमारा क्या है, y1 के लिए D S2 S1 का कॉम्प्लीमेंट, देन S0 नॉर्मल, D S2 का कॉम्प्लीमेंट, देन S1 का कॉम्प्लीमेंट, देन S0 हमारा नॉर्मल। देन नेक्स्ट केस में क्या है हमारा, y2 के केस में S2 और S0 कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये हमारा D इनपुट हो गया, S2 का कॉम्प्लीमेंट है, देन S1 हमारा नॉर्मल है और S0 का हमारा S1 हमारा नॉर्मल है और S0 भी हमारा नॉर्मल है y2 के केस में। देन y3 के केस में क्या है हमारा, y3 इज इक्वल्स टू D S2 का कॉम्प्लीमेंट है S1 S0। यहाँ पर आप देखें D S2 का कॉम्प्लीमेंट है, देन S1 S0 हमारे एज इट इज़ कनेक्ट
हो रहे हैं। देन y4 के केस में देखें हमारा S1 और S0 का कॉम्प्लीमेंट है। y4 के केस में देखें डी इनपुट, देन ये हमारा नॉर्मल जुड़ रहा है, देन इसकी हमारी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जुड़ रही है और इसकी भी हमारी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जुड़ रही है S0 सेलेक्ट लाइन की। देन y5 के केस में क्या है, y5 के केस में आप देखें S1 का कॉम्प्लीमेंट है केवल, y5 के केस में S1 का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि डी इनपुट ऐसी कनेक्ट हो रहा है, S2 के नॉर्मल वैल्यू, देन S1 की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जुड़ रही है और S0 की नॉर्मल वैल्यू जुड़ रही है। देन y6 के केस में क्या है हमारा, केवल S0 का कॉम्प्लीमेंट है। y6 के केस में क्या है हमारा, केवल S0 का कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि डी इनपुट ऐसे जुड़ रहा है हमारा, S2 भी ऐसे जुड़ रहा है, देन S1 भी ऐसे जुड़ रहा है, देन S0 का हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जुड़ रही है। एंड द लास्ट केस में हमारा क्या हो रहा है, D S2 S1 S0 तीनों का नॉर्मल वैल्यू कनेक्ट हो रही है। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा प्रिपेयर हो जाता है 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट, 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर का लॉजिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सप्रेशन विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, तो स्टूडेंट्स आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में, कि 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है इसमें हमारी n सेलेक्ट लाइन्स होती हैं और 2 की पावर n आउटपुट लाइन्स होती हैं। ठीक, तो इसकी हमने फर्स्टली ट्रुथ टेबल प्रिपेयर की, ट्रुथ टेबल के हमने हेल्प से ये एक्सप्रेशन डराइव करे, उन एक्सप्रेशन की हेल्प से हमने फिर ये लॉजिक सर्किट ड्रॉ करा। इसको आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो आप इजीली इसको बना पाएंगे, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।